अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। मींस दीज आर टू ऑपोजिट साइड्स, ये इक्वल होंगी और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स ये इक्वल होंगी। दिस इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. The opposite sides will be equal to each other. This is the shape of a rectangle. Now, what's the formula for the rectangle? We have the formula for the rectangle. Area of a rectangle is B times height. What is B? B जो है वो हमारी है base और H जो है वो हमारी है height rectangle की. So B times height जो है वो हमारे पास area है of a rectangle. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक हमें रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है और यहाँ पर हमें 4 दे दिया है इसकी बेस एंड 3 दे दी है इसकी हाइट और कहा जाता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लिखेंगे A इज इक्वल्स टू B टाइम्स हाइट. B इज ओवर 4 एंड हाइट वी हैव इज 3. सो 4 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 12. सो 12 यूनिट स्क्वायर इज ओवर एरिया. हमेशा याद रखिएगा कि एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर में होता है और हमारे पास जो वॉल्यूम है उसका यूनिट क्यूब में होता है. अब मैं आपको बताऊंगी रेक्टेंगल, ये हमने देखा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया ऑफ आ स्क्वायर उसका फार्मूला क्या होता है. स्क्वायर में क्या होता है कि हम लोगों के पास चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. You can see these all sides are equal to each other. जबकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड ये साइड और ये साइड इक्वल थी और ये साइड और ये साइड इक्वल थी, आपस में जो है ये इक्वल नहीं थे. जबकि स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, इसलिए इसको स्क्वायर कहा जाता है. दिस इज आल्सो अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, बट इसकी चारों साइड्स जो हैं वो कहा जाता है. दिस इज आल्सो अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, बट इसकी चारों साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल होती हैं. अब आपके पास फार्मूला अगेन वही है, बेस एंड दिस वन इज हाइट. अगेन वी हैव द फार्मूला फॉर द स्क्वायर इज बेस टाइम्स हाइट. अगेन इफ ही गिव एनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल दिस इज 2, मींस नाउ अगर आपको सिर्फ एक साइड दी हुई है स्क्वायर की, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको उसने सिर्फ और सिर्फ आपको उसने बता दिया कि ये एक स्क्वायर है और उसने सिर्फ आपको एक वैल्यू दे दी है 2. तो बगैर सोचे समझे आपको ये बात का इल्म होना चाहिए कि अगर एक साइड 2 है तो बाकी साइड्स भी जो है इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी इक्वल्स टू 2 ही होंगी. तो नाउ बेस टाइम्स हाइट, सो आप कोई भी साइड एज अ बेस पे ले सकते हैं, कोई भी साइड एज अ हाइट भी ले सकते हैं, क्योंकि सारी इक्वल है तो इट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2. So 2 times 2 will be equals to 4 and this is again area, so its unit will be into the square. आई होप आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया जो है वो क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द थर्ड वन, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, विच इज लिटिल बिट डिफरेंट. पैरेललोग्राम की शेप होती है, आपके पास दो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होती हैं. दीज आर टू ऑपोजिट साइड, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो इक्वल इन लेंथ, एंड दीज आर टू पैरेलल साइड्स, दीज आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस इज द पैरेललोग्राम. नाउ पैरेललोग्राम में हम लोगों के पास फॉर्मूला अगेन एरिया का बेस टाइम्स हाइट ही है, लेकिन यहाँ पर आपकी बेस तो ये हो गई, राइट. व्हाट इज द हाइट? हाइट इज अ स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन. So this will be our height. So base time height is our formula of the parallelogram. Now हम इससे related एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि अगर हमें साइड्स दी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल ये अब एक पैरेललोग्राम की शेप है और क्वेश्चन में उन्होंने हमें दे दिया है ये साइड 6, ये साइड 13 एंड एंगल दे दिया है हमें 60 डिग्री. तो ये हमारी बेस तो है लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में हाइट नहीं है और हमने फाइंड आउट करना है एरिया. सो जब हमारे पास बेस है और हाइट नहीं है, हाइट के लिए हम हमारी बेस के ऊपर ये हमारी हाइट है जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है. और दूसरी चीज़, अब जैसे कि आपको पता है ये पैरेललोग्राम है और इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ है और आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. सो अगर ये साइड 6 है तो ये भी हमारे पास 6 होगी, ये 13 है तो ये भी ऑब्वियसली 13 होगी. तो अब हमारे पास चूंकि हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं, और ये एंगल हमें 60 डिग्री दे दिया है. ये है हम लोगों के पास 6 और हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है हाइट. हम लोग अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम. सो उसमें क्या है कि हमारे पास ये 60 के सामने वाली साइड जो है वो अपोजिट साइड कहलाती है और 60 के साथ ये हम लोगों के पास इसकी एडजेसेंट साइड है और ये हम लोगों के पास आ जाएगा इसका हाइपोटेनस. तो
अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों के पास यहाँ पर हाइपोटेनस और ऑपोजिट साइड्स हैं हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, sin 60 degree is equals to opposite side which is h and hypotenuse which is 6. So h will be equals to 6 times sin 60 degree. So we will calculate h from here and we'll put in the formula of the area, then we will find the area of a parallelogram. तो h हमारे पास आ जाएगा 3 square root 3. तो हम लोग पुट करेंगे एरिया के फार्मूला में. अब हमारे पास बेस क्या है 13 और हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है जो कि आई है 3 square root 3. तो ये आ जाएगा 13 times 3 will be equal to 39. Square root 3 is our area in unit square. आई होप आपको क्लियर हो गया है कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसने आपको हाइट भी दे दी है और बेस भी दे दी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है हाइट कैलकुलेट करने की. तो आपने जस्ट डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करनी है इसमें हाइट की और बेस की, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं.